Hello friends, I welcome you all on AgroJiva. And please do share and subscribe and hit the bell icon for the notifications. So, in this video, we are going to discuss about the ongoing protest. Why farmers are protesting. As you can see in pictures, farmers mainly from Haryana and Punjab have gathered in masses on Delhi border. They are protesting against the acts which were passed by government of India few months back. So we'll discuss about why they are protesting, what are their demands, and what are those acts against which they are protesting. So as we all know, there were 3 acts passed back in September 2020. First one was Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. Second was Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. And third one was Essential Commodities Amendment Act 2020. So one by one we will discuss all these 3 acts. So in Act 1, basically what has happened is now government has allowed barrier free trade. Earlier there was barriers were like हम पहले अपनी ही मंडी में अपना प्रोड्यूस बेच सकते थे जिस मंडी के अंदर हम रजिस्टर्ड थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब हम चाहे हम कहीं भी अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं और उन मंडीज को बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, APMCs. और हर APMC के अंदर एक मिडिल मैन होता है जिसे पंजाब और हरियाणा में आड़तिया भी बोलते हैं. वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट फार्मर से प्रोड्यूस लेता है और फिर वो आगे बिग ट्रेडर्स को या आगे वो कहीं भी बेच सकता है या किसी बड़ी कंपनी को. तो अब इस एक्ट के आने के बाद हुआ ये है कि फार्मर्स मिडिल मैन को हटा सकते हैं और वो डायरेक्टली बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो कि बड़े कॉरपोरेट बायर्स होते हैं, उनको बेच सकते हैं. बट इससे एक दिक्कत ये है क्योंकि कॉरपोरेट्स ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है. और इंडिया में 85% जो फार्मर्स होते हैं उनके पास लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड होता है. इतना कम लैंड होता है तो प्रोड्यूस भी कम होती है. तो जब वो बड़े कॉरपोरेट से डील करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉरपोरेट्स होंगे उनके पास ज़्यादा पावर होगी, वो बार्गेनिंग में, प्राइस डिसीजन में डोमिनेट करेंगे और फार्मर्स वहाँ पर पीछे रहेंगे. तो फार्मर्स के ऑब्जेक्शंस जो हैं वो ये हैं कि अगर डायरेक्ट कॉरपोरेट बायर्स को वो प्रोड्यूस बेचेंगे तो जो मंडीज हैं, APMCs मंडी हैं, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी. क्योंकि जो APMC मंडी है वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है. वो प्रॉपर एक अपना कल्चर होता है, पूरा एनवायरनमेंट होता है, पूरे टैक्सेस होते हैं, अकाउंटेंट होता है. तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये मंडीज बंद हो जाएंगी. जब गवर्नमेंट क्यों एक्सपेंड करेगी उस चीज पर जो कि वर्किंग ही नहीं है, जब लोग जो है अपने प्रोड्यूस लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पास जाएंगे, उससे क्या होगा कि फार्मर्स जो हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को ही बेचेंगे और धीरे धीरे जो मंडीज हैं वो बंद हो जाएंगी. और जो ये प्राइवेट मंडीज हो जाएंगी या ये प्राइवेट मार्केट हो जाएगा, इस पे कोई टैक्स है नहीं. और फार्मर्स ये कह रहे हैं कि अब एक स्मॉल फार्मर के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना, अपनी प्रोड्यूस को दूसरे स्टेट में या कहीं और लेकर जाना, उसका ट्रैवल एक्सपेंस और उसके फिर स्टोरेज का एक्सपेंस, वो और ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा. खैर, बात यह है कि रिस्ट्रिक्शंस तो फार्मर्स के पास पहले भी नहीं थी, लेकिन जो रजिस्टर्ड मिडल मैन थे उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन थी. सो स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉस तो होगा क्योंकि जो मंडी से उन्हें टैक्स आता था वो तो मिलेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे बंद ही होंगी. और इससे क्या होगा कि बहुत सारी जॉब्स भी जाएंगी क्योंकि वो एक अपना वर्क कल्चर है और वहाँ पे लाखों लोग एम्प्लॉयड होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस एक्ट 2 विच इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. तो अब इसमें क्या होगा कि फार्मर्स जो बड़े बड़े
कंपनीज हैं उनके साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं, डायरेक्ट एग्रीमेंट्स में आ सकती है। जैसे कि पेप्सी अपने लेस के लिए कुछ फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट रखती है कि उन्हें इस शेप का पोटैटो चाहिए अपने चिप्स के लिए या वट। लेकिन फार्मर्स इस बात से खुश नहीं है। उन्हें ये लगता है कि ऐसा होगा तो एमएसपी चली जाएगी और गवर्नमेंट का कोई भी प्राइसेस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो उनकी डिमांड ये है कि प्राइवेट मंडीज के लिए भी एमएसपी डिसाइड हो जाए। यहाँ पर भी एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस से लिंक करा जाए ताकि उन्हें कम से कम नुकसान ना हो। क्योंकि क्या होता है कि शुरू में शायद एक कंपनी आपको बहुत अच्छा रेट दे दे। अगर आपकी प्रोड्यूस की कीमत 1000 रुपये है तो शायद वो आपको 1200-1500 भी दे सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपको 700-800 रुपये भी दे सकती है। इससे क्या है, फार्मर्स का ही नुकसान है। ऑब्वियसली ये होता आया है, जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं इस तरह तो क्या होता है कि वो शुरू में तो आपको पैसा देते हैं लेकिन बाद में वो अपनी चलाते हैं। इससे क्या होगा कि अगर ऐसा हो जाता है, उनका जो डर है ये है कि अगर उधर जो मंडीज हैं, एपीएमसी मंडीज हैं, वो बंद हो गई तो फार्मर्स तो लॉस में जाएंगे ना। तो वो इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पर भी एमएसपी डिसाइड हो। तो नाउ कमिंग टू एक्ट 3, होर्डिंग। होर्डिंग का बेसिकली मतलब होता है जमाखोरी। पहले जो जमाखोरी होती थी वो इलीगल होती थी, लेकिन अब असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया है। अब जमाखोरी कोई इलीगल नहीं है। जो एजेंट्स है वो चाहे जितना मर्जी अपने स्टॉक भर सकते हैं। पहले ये इलीगल होता था। अब अगर वो जितना मर्जी स्टॉक भरेंगे तो इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन होगा मार्केट के अंदर भी और इससे फार्मर्स को भी नुकसान हो सकता है। मान लो अगर उनके पास फार्मर जाता है अपना प्रोड्यूस लेकर तो वो ये कहेगा ना कि मेरे पास तो है, अभी मुझे तो नहीं चाहिए, अगर तुम्हें देना है तो मुझे कम प्राइस पे दो। तो इससे भी एक अल्टीमेटली नुकसान फार्मर को ही है। तो ये सब जो है फार्मर्स का कंसर्न है, फार्मर्स की ये सब चिंताएं हैं इन एक्ट्स को लेकर। वही वो डिमांड अब कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वो कह रहे हैं कि एपीएमसी के अंदर रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ जिससे कि ये धीरे धीरे रिमूव भी हो जाए। उनका ये कहना है कि तो स्टेट गवर्नमेंट तो इन्हें धीरे धीरे ख़त्म ही कर देगी ना, वो एक्स्ट्रा स्पेंड क्यों करेगी उनके अंदर जब उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं होना। और वो ये भी कह रहे हैं कि इससे मिडिल मैन, अड़ातियाँ जिसे बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि बोलते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो फिर आ जाएंगे बड़े कॉरपोरेट्स के और उनके बीच। तो और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट जो आप एग्रीकल्चर में लाना चाह रहे हो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स को लाकर, वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए उसके अंदर, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए ताकि प्राइवेट प्लेयर्स जो है, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है, वो उसको डोमिनेट ना करे। क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। एग्रीकल्चर है तो बेसिकली देखा जाए तो सब है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अभी भी टॉक्स हो रही हैं फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन कमिंग डेज। थैंक you so much. And please do share and subscribe and hit the bell icon for the notifications.